हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड सोल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोर पंख की। जी हाँ, मोर पंख की 25 ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। मोर बेहद खूबसूरत पंछी है। ज्योतिष, वास्तु, धर्म, पुराण और संस्कृति में मोर का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। मोर पंख घर में रखने से अमंगल भी टल जाता है। आज की वीडियो में हम आपको मोर पंख से जुड़ी हुई 25 ऐसी अनोखी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी हो। मोर, मयूर, पिकॉक, कितने खूबसूरत नाम है इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत यह दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को भी यह बहुत प्रिय है। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय हैं। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से बचा कर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है, शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में बहुत प्रभावशाली है। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोर पंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोर की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता है कि आर्गस, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य और संपन्नता के लिए पूजी जाती है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी जी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है, घर में खुशहाली आती है और सभी सदस्यों में आपस में प्रेम पनपता है। एशिया के बहुत से देशों में मोर के पंखों को अध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वान यिन, जो कि अध्यात्म का प्रतीक है, इसका मोर के साथ खास रिश्ता माना गया है। क्वान और यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। इसीलिए संबंधित देशों लोगों के अनुसार मोरपंख से नज़दीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो अपने शयन कक्ष में मोर पंख रखें। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। यदि शत्रुता किसी के साथ समाप्त करनी हो या कि शत्रु तंग कर रहे हो तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस पर शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार की रात में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें और सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे आपकी शत्रुता समाप्त हो जाती है और शत्रु के साथ आपकी मित्रता शुरू हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर की दक्षिण दिशा में स्थित तिजोरी में खड़ा करके रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। राहु का दोष होने पर मोरपंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिम की दीवार पर लगाना चाहिए। इससे घर में रोग दोष शांत हो जाते हैं। अगर आपके घर में मोरपंख है तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर में रखने से आपके घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं, चाहे वो वास्तु से संबंधित हों या दूसरी बलाएं हों। यदि मोर का पंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब में या डायरी में रखा जाए तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता। मोरपंख की पूजा करें या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखें। मोरपंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी बहुत अच्छी बनी रहती है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोरपंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी के छींटे दे दें और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करें जहां से यह दिखाई देता रहे। इससे घर में पॉजिटिविटी फैलती है और हर तरह के रोग दोष नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। आर्थिक लाभ के लिए किसी भी मंदिर में जाकर मोर पंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं
और 40 दिन बाद इसे लॉकर या तिजोरी में रख दें। बुरी नज़र से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोर पंख चांदी के ताबीज़ में पहनाएं और घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः जागरण करके इसे स्थापित करें और स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। आग्नेय कोण में मोरपंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में भगवान कृष्ण की फोटो के साथ मोरपंख जरूर रखना चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपनी सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं के खुलेपन का भी प्रतीक माने जाते हैं। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित रखते हैं। इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। यह भी विशेष गौर करने लायक तथ्य है कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकोड़े घर में दाखिल नहीं होते हैं। इस तरह से मोर के बहुत सारे फायदे हैं। यह पॉजिटिविटी का और खुशहाली समृद्धि का प्रतीक है। इसका स्वास्थ्य संबंधित, धन संबंधित और सौंदर्य संबंधित, आपसी रिश्तों में मनमुटाव दूर करने के लिए हर तरह से उपयोग किया जाता है। मोर जीवन में खुशहाली लाता है। यह भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए मंदिर में मोरपंख का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।